हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। दिल्ली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज 21 जुलाई 2020, 21 जुलाई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व शतरंज दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 20 जुलाई को। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 20 जुलाई को वर्ल्ड चेस डे यानी कि विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। यह दिन 1924 में पेरिस में की गई अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन FIDE की स्थापना को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। इसके अलावा इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग करने की दिशा में FIDE द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को चिन्हित करने के साथ साथ देखभाल, बातचीत, एकजुटता और शांति को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 2020 मनाने के लिए शीर्ष शतरंज खिलाड़ी एक उच्च स्तरीय आभासी कार्यक्रम चेस फॉर रिकवरिंग बेटर में हिस्सा लेंगे। चलिए अब आपको जुलाई माह के सारे इंपॉर्टेंट डे रिवीजन कराते हैं। 1 जुलाई को नेशनल चार्ट डॉक्टर्स डे, 1 जुलाई को नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे, 1 जुलाई को नेशनल पोस्टल एम्प्लॉयज़ डे, 2 जुलाई को वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे, 4 जुलाई को धर्म चक्रा डे, 4 जुलाई को इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स, 7 जुलाई को वर्ल्ड चॉकलेट डे, 10 जुलाई को नेशनल फिश फार्मर्स डे, 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे और 16 जुलाई को वर्ल्ड स्नेक डे, 17 जुलाई को वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस, 18 जुलाई को नेशनल मंडेला इंटरनेशनल डे और 20 जुलाई को वर्ल्ड चेस डे। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ सारे PDF आपको एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसने एस्पायर नामक पोर्टल लॉन्च किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ICAT इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी यानी कि ICAT द्वारा ऑटोमोबाइल सॉल्यूशंस पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन एस्पायर नामक एक पोर्टल लॉन्च किया गया। यह पोर्टल जानकारी और विशेषज्ञता के आदान प्रदान मदद से भारतीय मोटर वाहन उद्योग की तकनीकी क्षमता में सुधार लाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और देश के समय सामाजिक आर्थिक प्रगति सहित ऑटोमोबाइल क्षेत्र के विकास में सक्षम करने के लिए लॉन्च किया गया है। चलिए आपको एस्पायर का फुल फॉर्म दिखाते हैं, ऑटोमोटिव सॉल्यूशंस पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में किस देश ने अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, UAE। संयुक्त अरब अमीरात द्वारा अपना पहला मंगल मिशन होप लॉन्च कर दिया गया है। इस मिशन की मदद से UAE का लक्ष्य पहली बार दैनिक और बदलते मौसमी हालातों का अध्ययन करते हुए मार्टियन वातावरण की पूरी जानकारी उपलब्ध कराना है। जापान के तानेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से 1:58 पर लाल ग्रह के लिए लॉन्च किए गए मानवरहित होप मंगल मिशन के साथ 7 महीनों की यात्रा के बाद फरवरी 2021 तक मंगल की कक्षा में प्रवेश करने की उम्मीद है, जो 7 अमीरात के गठबंधन यानी UAE के एकीकरण की 50वीं वर्षगांठ भी है। होप मिशन की आगे की यात्रा दुबई के मोहम्मद बिन राशिद अंतरिक्ष केंद्र द्वारा ट्रैक की जाएगी। चलिए अब आपको UAE के बारे में बात की यूनाइटेड अरब अमीरात की कैपिटल की तो अबू धाबी, प्रेसिडेंट खलीफा बिन जायद अल जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी UAE दिरहम, नेशनल 2 दिसंबर, हाइस्ट माउंटेन है जबेल एबीर। नेशनल गेम की बात करें तो कैमल रेसिंग, एल्मर एरिबेनोरिक्स, बर्ड फैल्कॉन, फ्लोरा ट्रिबुलिस, पार्लियामेंट ने फेडरल नेशनल काउंसिल। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में UAE। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, PM स्वनिधि। हाल में PM स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई। इसका उद्देश्य योजना के तहत स्ट्रीट वेंडरों के ऋण आवेदनों की सोर्सिंग और प्रोसेसिंग के लिए ऋण प्रदाता संस्थानों और उनके फील्ड कार्यकर्ताओं को अनुकूल डिजिटल इंटरफेस प्रदान करना है। इस मोबाइल ऐप का शुभारंभ डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम है, जो इस योजना की अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करेगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कौन सा राज्य 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश।
हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला पहला देश बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसे हासिल करने के लिए अभी तक प्रदेश की 3,226 पंचायतों में से 2,945 में प्राकृतिक खेती शुरू कर दी गई है। 281 पंचायतों में प्राकृतिक खेती की शुरुआत की जानी है। ऐसा होने पर हिमाचल देश में पहला राज्य होगा जहां हर किसान बागवान प्राकृतिक तरीके से खेती करेगा। चलिए अब आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में आते हैं। हिमाचल प्रदेश का गठन 25 जनवरी 1971 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर है श्री बंडारू दत्तात्रेय। कैपिटल शिमला। फर्स्ट सीएम यशवंत सिंह परमार। फर्स्ट गवर्नर एस चक्रवर्ती। लोकसभा सीट 4, राज्यसभा सीट 3। टोटल डिस्ट्रिक्ट है 12। हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश में है। चीफ जस्टिस हैं लिंगप्पा नारायण स्वामी जी। बात करें स्टेट ट्री की तो देवधर, फ्लोरा एबोरांस, एनिमल स्नो लियोपर्ड, स्टेट बर्ड है जुजुराना, फोक डांस है नाटी, नेशनल पार्क है ग्रेट हिमालयन, पिन वैली, इंदर किला, डैम्स है भागड़ा, नापता, जाकरी, पोंग, गोविंद सागर। मेन रिवर्स है ब्यास और सतलज। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में हिमाचल प्रदेश। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। किस IIT संस्था ने इनक्यूबेटेड स्टार्टअप के साथ मिलकर एक पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट तैयार किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, IIT मद्रास। IIT मद्रास ने इनक्यूबेटेड स्टार्टअप के साथ मिलकर एक पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट तैयार किया है। इसे 2 घंटे के अंदर 4 लोगों की मदद से आसानी से कहीं भी लगा सकते हैं। फोल्डेबल पोर्टेबल अस्पताल को मेडिकैप नाम दिया गया है, जिसमें डॉक्टर का कमरा, एक आइसोलेशन रूम, एक मेडिकल रूम और एक ट्विन बेड ICU शामिल है। इस पोर्टेबल हॉस्पिटल की मदद से स्थानीय समुदायों में कोविड-19 के रोगियों का पता लगाना, स्क्रीनिंग करना, उन्हें अलग करना और उनका इलाज करना जैसी सुविधा मिलेगी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, पी प्रवीण सिद्धार्थ। 2001 बैच के भारतीय राजस्व सेवा आयकर अधिकारी पी प्रवीण सिद्धार्थ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव नियुक्त किए गए हैं। उन्हें विक्रम सिंह का स्थान लिया, जिन्हें हाल ही में शिपिंग मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नए निजी सचिव राष्ट्रपति सचिवालय में विशेष ड्यूटी पर अधिकारी के रूप में सेवारत हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। उद्योग मंडल फिक्की की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोरोना संकट के कारण निम्न में से कितने प्रतिशत नौकरियां घटने के आसार हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 20%। उद्योग मंडल फिक्की की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोरोना संकट के कारण 20% नौकरियां घटने के आसार हैं। उद्योग मंडल फिक्की ने एक रिपोर्ट में यह बात कही कि सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नैस्कॉम और वित्तीय शोध संस्थान अर्नेस्ट एंड यंग के साथ मिलकर फिक्की यह रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि वाहन क्षेत्र में 10 से 15% और कपड़ा क्षेत्र में 15 से 20% नौकरियां इस दौरान खत्म हो सकती हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के अनुसार भारत में निजी ट्रेनों को शुरू करने के लिए संशोधित समय रेखा क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मार्च 2024। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष VK यादव ने हाल ही में घोषणा किया है कि सरकार ने मार्च 2024 तक निजी ट्रेनों को शुरू करने के लिए समय रेखा को स्थगित कर दिया है। इससे पहले समय 20 अप्रैल को तय किया गया था। यह स्थगित कर दिया गया कि बोर्ड ने यह भी कहा है कि 2023 तक पूर्वोत्तर राज्य की राजधानियों को रेल नेटवर्क के माध्यम से जोड़ा जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। प्रोजेक्ट्स टुडे के अनुसार 2019-20 की पहली तिमाही में भारत का शीर्ष निवेश गंतव्य कौन सा राज्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। प्रोजेक्ट्स टुडे के एक सर्वेक्षण के अनुसार तमिलनाडु 2019-20 की पहली तिमाही में भारत में शीर्ष निवेश गंतव्य है। राज्य में निवेश का प्रवाह 18,236 करोड़ रुपए है, जो कि कुल ताज़ा निवेश का 18.63% है। राज्य ने मई 2020 में 17 समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद महाराष्ट्र में 11,229 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। चलिए चलते हैं आपको तमिलनाडु के बारे में आते हैं। बात करें तमिलनाडु के तो इसका गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री तिरुवट्टुपट्टी के पलानीस्वामी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर श्री बनवारी लाल पुरोहित। कैपिटल चेन्नई। फर्स्ट CM A सुब्बारायलु रेड्डियार। फर्स्ट गवर्नर एडवर्ड नई।
लोकसभा सीट 39, राज्यसभा सीट 18, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 32। मेन फेस्टिवल है पोंगल। बात करें तमिलनाडु का हाई कोर्ट मद्रास हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। चीफ जस्टिस हैं अमरेश्वर प्रताप शाही जी। बात करें स्टेट ट्री की तो माम, फ्लावर ग्लोरिसा लिली, एनिमल नीलगिरी तैर, स्टेट बर्ड एमरल्ड डव, ट्रेडिशनल डांस है भरतनाट्यम, नेशनल पार्क है गल्फ ऑफ मन्नार, मरीन एनामली टाइगर रिजर्व, मधुमलई, डैम से मेट्टूर वह गई, भवानी सागर अमरावती, मेन रिवर से कावेरी वह गई अमरावती। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में तमिलनाडु। चलिए चलती क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण यानी कि TDSAT के अध्यक्ष कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिवकृति सिंह। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण के चेयरपर्सन और सदस्यों का कार्यकाल 3 महीने तक बढ़ा दिया है। TDSAT के चेयरपर्सन सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस शिवकृति सिंह हैं। उनका कार्यकाल इस साल 20 जुलाई को समाप्त होना था और न्यायाधिकरण के अन्य सदस्यों का कार्यकाल पहले ही समाप्त हो चुका है। TDSAT ने हाल ही में ट्राई किया था, इस पर रोक लगाई है, जिसने वोडाफोन आइडिया के प्रीमियम टैरिफ प्लान रेडेक्स को अवरुद्ध कर दिया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल साइट ट्विटर पर 6 करोड़ फॉलोअर के साथ निम्न में से किस स्थान पर पहुंच गए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तीसरे स्थान पर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फॉलो करने वालों की संख्या बढ़कर 6 करोड़ हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार की मोदी ट्विटर पर सर्वाधिक फॉलो किए जाने वाले भारतीय हैं। PM मोदी सोशल मीडिया के जरिए जनता से सीधा संपर्क साधने के लिए जाने जाते हैं। मोदी जनवरी 2019 में ट्विटर पर आए थे और 2354 लोगों को फॉलो करते हैं। सितंबर 2019 में प्रधानमंत्री मोदी के 5 करोड़ फॉलोअर थे। चलिए अब आपको ट्विटर के बारे में बात करें। ट्विटर के CEO हैं जैक डॉर्सी। इसकी स्थापना 21 मार्च 2006 को सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था। हेडक्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हाल ही में किस बॉलीवुड निर्देशक का निधन हो गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, रजत मुखर्जी। बॉलीवुड निर्देशक रजत मुखर्जी का निधन हो गया। उनकी आयु 50 वर्ष से अधिक थी। उन्हें 2001 में रिलीज हुई प्यार तूने क्या किया और विवेक ओबेरॉय और अंतराम माली फिल्म अपनीत सड़क जैसी फिल्मों के निर्देशन के लिए जाना जाता था, जो 2002 में रिलीज हुई थी। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये थे बॉलीवुड निर्देशक रजत मुखर्जी जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हाल ही में किसने हंगरी ग्रैंड प्री 2020 जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने हंगरी के मोगो रोड हंगरिया में फार्मूला 1 हंगरी ग्रैंड प्री 2020 जीता। दूसरे स्थान पर मैक्स वेरस्टेपन, तीसरे स्थान पर वाल्टरी बोटास रहे। हंगरी ग्रैंड प्री 2020 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन की तीसरी रेस थी। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं लुइस हैमिल्टन। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है। इन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के तहत 3484 लाभार्थियों को ऑनलाइन 17.42 करोड़ की वित्तीय सहायता भी हस्तांतरित की है और रायबरेली, गोरखपुर, बस्ती, मेरठ, आजमगढ़ और मुरादाबाद जिलों के कुछ लाभार्थियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत भी की है। चलिए अब आपको उत्तर प्रदेश के बारे में बातें हैं। उत्तर प्रदेश का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर श्रीमती आनंदीबेन पटेल, कैपिटल लखनऊ, फर्स्ट सीएम गोविंद वल्लभ पंत, फर्स्ट गवर्नर सरोजिनी नायडू। लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 75। उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। चीफ जस्टिस हैं गोविंद माथुर जी। स्टेट रेस होगा फ्लावर प्लास, एनिमल स्वयं डियर, बर्ड सारा स्क्रीन, मेन डांस कथक रासलीला, चोलिया नौटंकी और चरकुला।
मेन रिवर है बेतवा, सरयू, चंबल और सोन और केन। नेशनल पार्क है दुधवा, पीलीभीत, डैम से रिहंद, माता टीला और राजघाट। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में उत्तर प्रदेश। चलिए चलते हैं आज के 21 जुलाई के इतिहास में हुए घटनाओं के बारे में बताते हैं। 21 जुलाई 1831 में बेल्जियम ने नीदरलैंड से स्वतंत्रता हासिल की और लियोपोल्ड प्रथम राजा बने थे। 1883 में कोलकाता में भारत के पहले सार्वजनिक थिएटर हॉल स्टार थिएटर की शुरुआत हुई थी। 1884 में पहला क्रिकेट टेस्ट मैच इंग्लैंड के लॉर्ड्स मैदान पर खेला गया था। 1888 में ब्रिटेन के आविष्कारक डनलफ ने टायर और ट्यूब तैयार किया, जिससे परिवहन साधनों की गति बढ़ी। 1902 में लुमिनेंस फुटबॉल क्लब की स्थापना ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुई थी। 1940 में सोवियत संघ ने एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया पर कब्जा किया। 1947 में भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को मंजूरी आज ही के दिन दी थी। 1963 में काशी विद्यापीठ को विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था। 1970 में मिस्र में असवान हाई डैम पूरा किया गया। 1977 में नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6वें राष्ट्रपति आज ही के दिन बने थे। 1983 में अंटार्कटिका की वोस्टाक में सबसे कम तापमान -89.2 डिग्री दर्ज किया गया। 1988 में भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह इनसैट 1C का प्रक्षेपण किया गया। 2013 में बेल्जियम के महाराज अल्बर्ट द्वितीय ने बेटे फिलिप की ताजपोशी के लिए राजगद्दी छोड़ी थी। 21 जुलाई को उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु की बात करते हो। 1906 में वमेश चंद बनर्जी वकील। 2011 में इलियट हैंडलर। 21 जुलाई को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में बातें हैं। 1899 में अर्नेस्ट हेमिंग्वे लेखक। 1951 में रॉबिन विलियमसन जो कि अभिनेता। 1943 में एडवर्ड हेरमान अभिनेता। 1940 में शंकर सिंह वाघेला जो कि राजनीतिक, इनका जन्म हुआ था। चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक जी के क्वेश्चन की तरफ। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में एक पर्वत पर स्थित एक विशेष धर्म के 838 मंदिर हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ स्टडी क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे TIFF 2020 के लिए राजदूत के रूप में चुना गया? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए, प्रियंका चोपड़ा जोनास। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। रोशनी नाडर मल्होत्रा किस कंपनी की नई चेयरमैन बनी है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल PK स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।